वक्त मैं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ जी के साथ मौजूद हूँ। मैं सीधे उनसे ही बात करता हूँ। नकुल नाथ जी, पहले आपकी भूमिका रहती थी कि आप कमलनाथ जी के चुनाव प्रचार में आते थे, लेकिन अब वो भूमिका बदल गई है। अब आप खुद मैदान में हैं, तो बदली हुई भूमिका को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बात ऐसे है कि अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और मेरा हमेशा से ही छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों से के साथ एक पारिवारिक संबंध था। जैसा कि मैं अपने उद्बोधनों में कहता हूँ, अब उनके पास छिंदवाड़ा के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो इन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी और ये भूमिका मैं पूरे श्रद्धा, निष्ठा और मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। छिंदवाड़ा मॉडल, विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल एक मुद्दा था। एक लेवल तक कमलनाथ जी उसको लेकर गए हैं, स्किल सेंटर है, तमाम मुद्दे। अब आपके पास क्या कार्य योजना है कि उसको किस लेवल तक, किस स्तर तक लेकर जाना है? देखिए, अच्छी सड़कों से, इसका मतलब ये डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि अच्छी सड़कें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़े। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। मैं नए निवेश लाऊंगा जिससे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरे बड़े शहर है मेडिकल हब के तौर पे, उनसे किस तरीके से अलग रहेगा छिंदवाड़ा का मेडिकल हब? देखिए, यहाँ के लोगों की हमेशा से एक मांग थी और वो थी एक मेडिकल कॉलेज की। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लोगों को मेडिकल कॉलेज दिया और जब एक रात को हम खाना खा रहे थे, चर्चा हो रही थी और चर्चा में हम दोनों, पिताजी और मैं दोनों सहमत थे कि इसका नाम मेडिकल कॉलेज ना रखा जाए, इसका नाम छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखा जाए। हम दोनों की सहमति इस पे थी और जब इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, कमलनाथ जी ने इसका नाम जनता के सामने रखा। नकुल नाथ जी, एक सवाल कई लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस दून से स्कूलिंग आपकी हुई, फिर आप बोस्टन गए। युवाओं का एक सपना होता है कि मैं सीईओ और बड़ी कंपनी में रहूंगा। आप भी कई बड़ी कंपनियों को संभाल चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो आज आपको, मैंने देखा कि आप जैसे जमनिया खुर्द गए, जैसे चौरई से अभी आ रहे हैं, तो इतने जमीनी और ग्रास रूट पे आपको उस मैनेजमेंट स्किल का फायदा किस स्तर तक मिल पाता है? देखिए, बिजनेस बैकग्राउंड का एक अलग ही नजरिया है। मैं यहाँ ग्रास रूट लेवल के लोगों से बातचीत, उनकी समस्याओं को इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी 5 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर चुका हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस संभाला है छिंदवाड़ा में, मैंने NSY संभाला है। तो ये जो आज नेता बन गए हैं, बचपन में ये मेरे साथ घूमते थे झंडा लेके, तो इनसे कार्यकर्ता नेता का रिश्ता नहीं है, एक भाई और एक दोस्त का रिश्ता है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चौकीदार के मुद्दे को भुनाने में लगी है, या जो दूसरे तमाम मुद्दे, आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे? वोटिंग किस चीज पर होगी? देखिए, मैं ये नारा लेके मैदान में उतर रहा हूँ कि किसानों के फसलों को सही दाम और नौजवान के हाथों को काम, ये मेरा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। तो ये थे नकुल नाथ जी, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई मेडिकल हब को लेके, कि खाने पर जब कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी की बात हो रही थी तो वो मेडिकल हब को लेकर हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि विकास को लेकर चर्चा घर में किस स्तर तक होती है। नकुल नाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।